तो खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी के उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने आज नामांकन किया है। खुद अखिलेश उनका नामांकन कराने पहुंचे। डिम्पल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव भी साथ में थे। तेज प्रताप के नामांकन के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की है। उन्होंने बहराइच दंगे पर कहा कि भाजपा ने जानबूझकर दंगे कराए ताकि राजनीति का लाभ लिया जा सके। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कांग्रेस से गठबंधन पर सीधे तौर पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहा लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा करहल में एक तरफा चुनाव होगा, भाजपा अपनी जमानत बचाने का इंतजार कर ले। और इंतजाम के साथ साथ उन्होंने कहा है कि भाजपा लोकसभा में 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही थी। सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अभी तक भाजपा को करहल में उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते हैं। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। प्रदेश में 9 सीटों पर भी चुनाव है, कैसे देख रही हैं आप? सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। प्रदेश में क्या इस बार एजेंडा रहने वाला समाजवादी पार्टी का चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रैटेजी जो पहले थी वही स्ट्रैटेजी। नामांकन करने जा रही हैं, कितनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है और समाजवादी पार्टी के साथ आदित्य राजशेखर जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से गहरी लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। चुनाव हमेशा की तरह दे रहे हैं, एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते। बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर। उत्तर प्रदेश में बाकी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोक रही है कि वो 9 की 9 सीटें जीत लेगी। भारतीय जनता पार्टी तो तब भी जाएगा, वे लोकसभा ठोक रही थी 80 की 80 जीत गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वो तो यहाँ भी आखिरी नहीं करें और बसपा ने भी साक्ष्य प्रत्याशी चुनाव खेला है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे, वो तो बीजेपी जो बताएगी तो करें। सर, मिल्की सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? नहीं, वो तो कानूनन नहीं हो सकता, उसमें कोई साजिश नहीं। बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही है, बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा? पोजीशन है, उससे क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी को दिखा रहे चुनाव लड़ने का, वो भी लड़ रही, लोकसभा भी लड़ रही। कई बार तो जिस तरीके से तेज प्रताप ने भरा है करहल से नामांकन, और इस दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी उनके साथ में मौजूद थी। शिवपाल और धर्मेंद्र यादव भी साथ में थे। तेज प्रताप के नामांकन के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बहराइच दंगे पर कहा भाजपा ने जानबूझकर दंगे कराए। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और फिर उसके बाद देखा गया कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा है बहराइच दंगे को लेकर कि भाजपा ने जानबूझकर दंगे कराए हैं, राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इसलिए क्या कुछ कहेंगे?
देखिए बिल्कुल नवजीत, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से आज नामांकन का दौर था और जिस तरह से आज तेज प्रताप ने जो है वो नामांकन किया और साथ में डिम्पल यादव के साथ में अखिलेश यादव वहाँ मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया बहराइच दंगे को लेकर, उन्होंने स्पष्ट तरीके से सरकार पर जिस तरह से आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं ये दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है वोट की राजनीति के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कई बार सवाल लगातार जो है मुख्यमंत्री के ऊपर उठे हैं, लगातार जो है सरकार के ऊपर उठे हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से जिस तरह जो भी प्रक्रिया आई है वो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर इस पर तरीके से आई है कि कहीं ना कहीं से जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के जो दंगे को लेकर वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर भी जिस तरह से देखिए, अगर चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे MIM रही हो, लगातार जिस तरह से हमलावार रही हो, जिस तरह से दंगे का जो कारण है उन्होंने स्पष्ट तरीके बताया कि यूपी में होने वाला जो उपचुनाव है और इसको लेकर कहीं जिस तरह से जो है जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, जो दंगा कराया गया वो कहीं ना कहीं से उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। इस तरह के जो तमाम आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से देखिए, अगर हम बात करें देखिए नवजीत, अगर हम बहराइच दंगे की, तो देखिए हालांकि वाकई जिस तरह से देखिए वहां पर दंगा हुआ है, दंगा के बाद जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं एक पक्षी कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर काफी नाराजगी भी थी। चाहे हम बुलडोजर नीति की बात करें, जिस तरह से देखिए अभी जो है PWD विभाग ने जो नोटिस दिया था उसमें 23 मकानों में से 20 मकान मुस्लिम समुदाय के थे, जो अभी तक अरेस्टिंग हुई है कम से कम लगभग 100 के अधिक अब तक अरेस्टिंग हो चुकी है। उसमें भी अगर हम अरेस्टिंग की बात करें तो उसमें भी 90% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर हैं। तो ऐसे में देखिए तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उठे हैं। और जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने तो अखिलेश यादव के ऊपर देखिए सवाल या निशान उठा दिए थे कि कहीं ना कहीं DNA पर लेकर एक सवाल उठाए थे कि अखिलेश यादव के DNA ही सही नहीं है। जिस तरह से जो है जो रामगोपाल मिश्रा मारा गया था कि हिंदू के परिवार से सहानुभूति नहीं लेते, मुसलमानों की तरफ दौड़ जाते हैं। तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार पार्टियों की तरफ से साफ तौर पर देखे गए हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और जाहिर सी बात है होने वाला जो उपचुनाव है उसको लेकर लगातार जिस तरह से जो है एक दूसरे पर हमलावार है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जो है विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावार है। और आज अगर बहराइच की बात करें, देखिए अभी एडिशनल SP भी आज जो है लाइन हाजिर कर दिए गए, वहां पर एडिशनल SP भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो लापरवाही का दौर है बहराइच वो भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पुलिस फेलियर की वजह से जो वहां पर नाकामी से जिस दंगा भड़का जिसमें एक युवक की मौत हुई और काफी लोग बेसहारा हो गए। तो ऐसे में देखिए सवाल या निशान अब सरकार के ऊपर जिस तरह टूट रहा है नवजीत, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरें साफ। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई, अगर वहीं बात कर ली जाए तो नामांकन के दौरान रामगोपाल यादव भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि करहल में एक तरफा चुनाव होगा, भाजपा अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर ले, इस तरीके के बयान भी निकलकर सामने आए हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं से देखिए करहल की अगर हम बात करें तो वो जो है नेताजी जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो जाहिर सी बात है लगातार वो सीट इनके पास थी, क्योंकि हमेशा से समाजवादी पार्टी मानती है वो सुरक्षित सीट है समाजवादी पार्टी की, और ऐसा है भी वहां पर। क्योंकि जिस तरह से अगर हम वहां पर जो है जनसंख्या की बात करें तो लगातार यादव और मुस्लिम की जो जनसंख्या है वहां पर वो काफी तादाद में है। तो ऐसे में जो जिस तरह से रामगोपाल यादव ने इस बात को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी और ऐसे में तेज प्रताप यादव की भारी बहुमत से जीत होगी। तो जाहिर सी बात है देखिए कहीं ना कहीं से सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार अपने अधिक वोटों के होने का दावा करती है। ये तो अब हाल ही में होने वाला उपचुनाव है, उसके बाद ही इस तरीके से क्लियर हो पाएगा कि कौन पार्टी को जनता ने कितना साथ दिया। बिल्कुल राशिद, अगर सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि भाजपा को करहल में उम्मीदवार नहीं मिल पाया है अभी तक, ऐसा आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए करहल की तो वहां पर चिंतन मंथन किया जा रहा है, बैठ के की जा रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल नवजीत, अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें करहल के साथ साथ में भी जो होने वाले 9 विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी अभी कहीं ना कहीं से देखिए 8 में से अभी सीट उनके क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए जिस तरह से आज दलित वोटों को उतारने की बात हो रही थी, दलित प्रत्याशी उतारने की बात हो रही, तो लगातार जो बैठक है वो बीजेपी के अंदर चल रही है। हालांकि देखिए आज देर रात तक हो सकता है आज बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों को लिस्ट जारी कर दे, लेकिन जिस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी के जिस तरह से जो तेज प्रताप है उन्होंने भी आरोप लगाया कहीं ना कहीं से देखिए करहल में अभी कोई प्रत्याशी उनको मिला नहीं है इसलिए उतार नहीं है।
देखिए अब लगातार साफ तौर पर देखिए राजनीति है, कहीं ना कहीं से देखिए इस मुद्दे को लेकर लगातार इस पर मंथन होती रहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव की जब घोषणा हुई उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से 7 प्रत्याशी उन्होंने पहले उतार दिया था, हालांकि 3 प्रत्याशी उनके बजाय 2 बचे हुए थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को देने की बात की थी। हालांकि अभी बीजेपी जिस तरह से कोई प्रत्याशी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सत्ता में होता है उम्मीद लोग ज्यादा लगाए रहते हैं कि जब पार्टी सत्ता में है तो चुनाव प्रचार और चुनाव में नामांकन जो है पहले अपने करेगी, लेकिन अभी किसी प्रकार की देखिए कोई नामांकन भी इनकी तरफ से नहीं हुई, ना पार्टी के अभी प्रत्याशियों की कोई घोषणा हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब कब तक कितने प्रत्याशी घोषित करती है और कौन कौन से प्रत्याशी कहां से घोषित करती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने अपना नामांकन किया है और अब अखिलेश यादव उनके नामांकन में पहुंचे थे, जिसके बाद डिंपल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल, धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ में थे। तेज प्रताप ने नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बहराइच दंगे पर भाजपा को घेरते हुए वो नजर आए।